वीडियो शुरू करो उससे पहले दो चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है पैरा फील्ड रेजिमेंट। तो इस वीडियो में देखिए इनकी बेस देखिए, ये कैप्टन है, रैंक में 3 स्टार है, आर्टिलरी यहाँ पर लिखा है। और इनको देखिए ये है पैरा का बैच अलग है, इनकी कर्नल रैंक की है क्योंकि इनकी कॉलर में लगा है। और 2 स्टार एक अशोक स्तंभ के साथ पैरा लिखा हुआ है। अगर आप ठीक से इसको देखोगे थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा करके तो यहाँ पर पैरा लिखा है, लेकिन यहाँ पर इनकी आर्टिलरी लिखा है। इस चीज़ को याद रखना, आगे जाके वीडियो में बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। आप सभी यूथ है और आगे जाके बहुत लोग ऐसे होंगे जो पैरा एसएफ में नौकरी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि पैरा फील्ड रेजिमेंट भी होता है जहाँ पर पारा की डायरेक्ट भर्तियाँ होते हैं, या फिर पारा जिसको देखता है कि हाँ ये बंदा सही है, इसकी रेटिंग अच्छा है, फिजिकली एक्सीलेंट है, तो उस बंदे को भी वहाँ पर बुलाया जाता है वॉलेंटरी करने के लिए। पैरा में चाहे पैरा एसएफ हो या फिर पैरा फील्ड रेजिमेंट हो, यहाँ पर क्या होता है आपको कभी भी बाई नेम नहीं बुलाया जाता, यानी आपके नाम पोस्टिंग में नहीं जाता। यहाँ पर आपको वॉलेंटियर ही करना होगा, कोई भी नॉन वॉलेंटियर को वहाँ पर एंट्री नहीं मिलता है। जो पैरा फील्ड रेजिमेंट है वो 2 रेजिमेंट है, 9 पैरा एंड 17 पैरा। तो ये कौन सी कोर के अंदर आता है? ये आर्टिलरी कोर के अंदर आता है। जैसे अभी कोर क्या है सर, देखिए बहुत सारे कोर होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नर्सिंग में जा रहे हो तो एएमसी कोर, आर्मी मेडिकल कोर। हवाई रास्ते में कोई आया उसको बचाने के लिए एडीसी यानी आर्मी डिफेंस कोर, सॉरी एएडी होता है, आर्मी एयर डिफेंस कोर। फिर अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, टीथ में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ हैंडल कौन करता है? आर्मी डेंटल कोर। आपको खाना चाहिए, राशन चाहिए, तेल चाहिए ठंड में, तो वो सारी चीज़ डील कौन करता है? आर्मी सप्लाई कोर। आपकी जो कैंटोनमेंट है उसकी जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रश ड्राइव हो रहा है, वो सारे चीज़ों को डिसिप्लिन को कंट्रोल कौन करता है? आर्मी सीएमपी कोर, सेना मिलिट्री पुलिस जो कोर होता है। आजकल उसमें डब्ल्यूएमपी भी आ गए, वुमेन मिलिट्री पुलिस, वो भी उसमें काम करने लग गई है। तो यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। देखिए पैरा फील्ड रेजिमेंट जो 2 है, 9 पैरा और 17 पैरा, इनकी काम अलग होता है और पैरा एसएफ की काम अलग होता है। पैरा एसएफ ऐसा होता है कि जाके बॉर्डर से क्रॉस करके वहाँ पर ऑपरेशन करता है। एलीट कमांडोज बोलते हैं इनको, बॉर्डर के हमेशा उस पार रहते हैं या फिर बॉर्डर के नज़दीक ही रहता है। ये कमांडो ऐसे होते हैं जहाँ पर 500 आतंकवादी खड़े हैं और हमारे पैरा के एसएफ के 10 जवान है और मार काट के आ गए, वो पैरा एसएफ की जवान है, पैरा स्पेशल फोर्स के जवान है, बहुत एलीट और बहुत अच्छे। इंडिया में सबसे बोलते हैं कि मैरीन कमांडोज बहुत अच्छे हैं, बहुत एलीट है। मेरे हिसाब से, मेरा सर्विस के एक्सपीरियंस के हिसाब से पैरा एसएफ से कोई भी बेटर फोर्सेस है ही नहीं सकता, इस धरती में कोई नहीं है। चाहे आप गरुड़ कमांडो को बात कर लो या फिर एनएसजी कमांडो को बात कर लो, मैरीन कमांडो की बात कर लो, कोबरा कमांडो की बात कर लो, कितने भी कमांडो है ना, पैरा एसएफ से बढ़ के कुछ नहीं है। जहाँ पर पैरा एसएफ खड़ा हो गया वही लाइन शुरू हो गया, ठीक है। तो पैरा एसएफ तो मतलब वो गॉड है इस इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में, ठीक है। उसकी छोड़ दो, पैरा फील्ड रेजिमेंट में यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है रनिंग मतलब फिजिकल रैली देने के लिए। जैसे आप लोगों का फिजिकल होता है ना बहुत एयर में, वहाँ पर पैरा में भी डायरेक्ट भर्तियाँ निकलते हैं। जब भर्तियाँ निकलेगा मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट पैरा की, वहाँ पर जाकर दे सकते हैं आप, डायरेक्ट पैरा रेजिमेंट में शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर आपकी नॉर्मली वही 1600 मीटर होगा, जो जिगजैग बैलेंस है वही होगा, सेम होगा जो एक कैंडिडेट का होता है। होने के बाद आपका जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद एक पैरा पीआरटीसी सेंटर होता है, पैरा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर भेजेंगे। वहाँ पर और एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में वहाँ पर थोड़ा सा 5 किलोमीटर रनिंग होगा, 80 पुशअप होंगे, बीम लगाया जाएगा, तो वहाँ पर से थोड़ा आपका टेस्ट अलग होगा। उस टेस्ट को आपने क्लियर करना है, ठीक है। क्या करना है, उस टेस्ट को आप क्लियर करोगे। जैसे ही क्लियर करोगे फिर आप पैरा ट्रेनिंग सेंटर, जो पैरा का जो रेजिमेंट है, 9 पैरा और 17 पैरा, याद रखना 9 पैरा और 17 पैरा, तो यहाँ पर आप शामिल हो जाओगे। होने के बाद वहाँ पर आप नॉर्मली जो एक रिक्रूट ट्रेनिंग करता है, जैसे बाकी जो कोर होते हैं ना, जैसे एडी कोर हो गया, आरटी कोर हो गया, जो भी उसमें ट्रेनिंग करते हैं आप भी नॉर्मल ऐसे ही करते जाओगे। उसके बाद करने के बाद आपकी ट्रेनिंग सेंटर ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद सॉरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, होने के बाद आप वहाँ पर एक फौजी बन गए। क्या बन गए? नॉर्मल फौजी। किसकी? पैरा की। आपकी जो कंधों पे ना यहाँ पर पैरा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि आप पैरा रेजिमेंट का है। और ट्रेनिंग के साथ साथ आपको वहाँ पर जंप करना सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मिलता है ना, ये विंग बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एसएफ बैच नहीं होता, पैरा एसएफ वहाँ पर जो 9 पैरा और 17 पैरा में काम करते हैं उन पे नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर ये किस लिए खड़ा है? ये हो सकता है कहीं बाहर से विजिट करने आए हो, ठीक है। तो इनमें से देख सकते हैं आपका, इनमें जो राइट कॉर्नर पे कोई भी एसएफ का बैच नहीं होता है। इनकी मैरून कलर की इनकी रहता है, क्या रहता है, हेड गियर्स जो अपना बैरेट रहता है, यहाँ पर आपकी ये रह जाएगा। लेकिन इनकी देखो एसएफ वाला बैच नहीं है, ठीक है।
एसएफ बाजा बैच नहीं रहता है। एसएफ वही होता है जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग करता है। आप देखो अपने 9 पैरा 17 पैरा में शामिल हो गए, आपने जंप किया सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, आप पैरा रेजिमेंट के हो गए, आपका बेरेट हो गया मैरून, आपको पैरा विंग बैच लग गया, ठीक है। इसके बाद आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा? मान लीजिए एक अग्निवीर को नॉर्मल रेजिमेंट में मिल रहा है 21,000 रुपया, तो यहाँ पर 8,000 सिर्फ फ्लाइंग का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 29,000 आपको मिलेगा। सेम यहाँ पर आपकी एक सवाल आता है, क्या जैसे मैं पैरा फील्ड रेजिमेंट में शामिल हो गया तो क्या मैं परमानेंट हो जाऊँगा? देखिए यहाँ पर बहुत चांसेस ज़्यादा है कि परमानेंट होने का, क्योंकि सरकार इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पैराशूट पे, आपकी ट्रेनिंग पे, तो वो सरकार ये नहीं चाहेगा कि आप जैसे कैंडिडेट आगे चाहिए इंडियन कमांडोज बनने के लिए तो आपको बाहर भेजा जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर से पैरा से आपको बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है। सिलेक्शन करने का ज़्यादा चांसेस है और सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर से आपको 99-100% मान लीजिए आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। होने के बाद आपका क्या होगा, वहाँ से आप कुछ कैंडिडेट इसी पैरा फील्ड रेजिमेंट में सर्व करते हैं, यानी इनकी जो काम रहेगा, जो जैसे दिल्ली में जो संसद भवन है वहाँ पर ड्यूटी तो लगता है, आपने देखा होगा कभी कभी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया वहाँ पर सिक्योरिटी हो गया, या फिर कभी भी ऑपरेशन में एसएफ कमांडो कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पर ये पैरा वाला को उतारा जाता है वहाँ पर जब कम पड़ते हैं, ठीक है। कश्मीर वगैरह में यहाँ पर डिप्लॉय होता है। तो होने के बाद जैसे यहाँ से कुछ बंदे ऐसे होंगे कैंडिडेट जो एसएफ के लिए वॉलंटियर करेंगे, बोलेंगे सर हमारे को एसएफ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर से आपके जो सीओ होंगे, कमांडिंग अफसर होंगे, आपकी एप्लीकेशन लेंगे और एसएफ को भेज देंगे। एसएफ में जितने भी बाटालियन है, फर्स्ट एसएफ, सेकंड एसएफ, थर्ड एसएफ, फोर्थ एसएफ, उनको भेज देंगे। भेजने के बाद जब वैकेंसी आएगा आप जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर 90 डेज़ का आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा, जो कि बहुत दर्दनाक ट्रेनिंग होता है और बहुत हार्ड ट्रेनिंग, लेकिन मज़ा बहुत आता है। कभी भी ज़िंदगी में एक बार पैरा ट्रेनिंग करके देखना, एनएसजी के या फिर पैरा की ट्रेनिंग करके देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। लाइफ में सीखने के लिए बहुत मिलेगा, आपके अंदर इतना पैसेंस बढ़ जाएगा ना उस ट्रेनिंग से, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगा लाइफ में, आप एलोन खुश रह सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो वहाँ पर से आपको एसएफ के लिए जाओगे, जैसे जो जो बंदे एसएफ क्वालिफाई कर लिया तो उनको फर्दर उस 9 और 17 जो जो रेजिमेंट होगा वहाँ से उठाएगा और जो स्पेशल फोर्स में डाल देगा, आगे वो स्पेशल फोर्स में काम करेगा। वहाँ पर से उसको जो अलाउंस था अभी 18,000 था, वो बढ़ के 25,000 के आसपास हो चुका है, तो ये 25,000 उस एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जो अभी जिसने वो क्वालिफाई नहीं किया 90 दिन के अंदर फिर वापस आ गए, तो जो जिस रेजिमेंट्स पे गया था, मान लीजिए मैं 9 से गया था 9 पैराफील्ड रेजिमेंट से, तो मैं 9 में चला जाऊंगा, जो 17 में गया था वो 17 में चला जाएगा। फिर हम दोनों जैसे हम अपनी फील्ड रेजिमेंट में सर्व करेंगे पैराफील्ड रेजिमेंट में, और जो बंदा सिलेक्ट हुआ एसएफ रेजिमेंट में। अब आते हैं कि नॉन पैरा कब होते हैं। देखिए, क्या हम पूरी लाइफ इस पैरा एसएफ में या फिर पैराफील्ड में नौकरी करते हैं? जी नहीं। जब तक आप फिट हो तब तक आप करोगे, जंप्स लगा रहे हो, आपकी बॉडी अच्छा है, आप सारे वहाँ पर फिजिकल टेस्ट होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, उसको पास करना होता है, वहाँ पर फिट बहुत रहते हैं फिजिकली। तो जब तक आप फिट हो, आप जंप कर रहे हो, ट्रेनिंग फिट हो बिल्कुल, तब तक आप पैरा में सर्व कर रहे हो, चाहे वो पैरा फील्ड रेजिमेंट हो या फिर पैरा एसएफ। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है, स्पेशल फोर्स बहुत हार्ड है, वहाँ पर जाओगे बॉर्डर एरिया में ऑपरेशन करोगे, लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा अलाउंस है कम से कम पैरा फील्ड रेजिमेंट से 25,000 ज़्यादा है, वहाँ पर आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो जब तक आप फिट हो तो आप पैरा के साथ सर्व करोगे। जैसे आप अनफिट हो गए, आपके घुटना में ख़राब हो गया, आप जंप नहीं कर पा रहे, तो नॉर्मल जो रेजिमेंट होता है आरटी के, कोई भी फील्ड मीडियम रेजिमेंट या फिर एडी की रेजिमेंट, गोरखा की रेजिमेंट, इन्फेंट्री, मोस्ट ऑफ इन्फेंट्री रेजिमेंट होता है ना, गोरखा, मराठाली, जैकलाई, ग्रेनेडियर्स या राजपूत रन राइफल्स, ये जो चीज़ें होते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है आपको, ठीक है। वहाँ वहाँ पर आप फर्दर सर्व करते हो, आप 32 साल तक सर्व कर सकते हो, फिर आप नॉन पैरा कहलाओ। लेकिन जो आपकी बेचेस है, आपने जो अर्न किया वो हमेशा आपकी चेस्ट पर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो कैप है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो इस कैप में ना 2 डिफरेंस होता है, ये देखो, एक का ये देखो आर्टिलरी वाला बेच लगा है और यहाँ पर आर्टिलरी लिखा है, और यहाँ पर देखिए पैरा का बेच लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पैरा का बैच लगा है और ये है पैरा एसएफ का, ठीक है। और ये है आरटी पैरा का। तो आरटी का जो आर्टिलरी का जो पैरा होता है, जो जिनके पास बहुत बड़े फील्ड में बड़े बड़े गोला होते हैं ना, जो दाबते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे पता चलेगा। इनके बैरेट तो मैरून होगा इनकी जैसा, लेकिन इनकी देखो पैरा का सिंबल अलग है और ये देखो आर्टिलरी का बैच होगा। अभी जो करेंटली राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनकी देखना पीछे जो खड़े रहते हैं वो ये 19 और 17 पैरा में से एक है, जो मेजर साहब खड़े हैं पीछे, उनको देखना वो आरटी का पैरा वाला है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपकी डाउट कंप्लीट हो गया कि जो 9 और 7 पैराफील्ड रेजिमेंट क्या होता है और एसएफ से ये कैसे अलग है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में और जानना है या फिर कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।